और सांप ही इसे खाता है। लेकिन ये माना जाता है कि जिसके पैर में फोड़े हों कि इस साइड हमारी ककड़ी मुंगरी भी तैयार होने वाली है। ये पता नहीं कहाँ चले गए। और जो तीसरी बात है कि हम पहाड़ी लोग कैसे ये हाल मनुष्य का है, लेकिन मनुष्य 2 दिन रोएगा लेकिन जानवर 5 दिन रोते हैं पूरा। भैंस का मोड़। तो थैंक यू सो मच भाभी जी। चली बे मोटरा चली। देखिए दोस्तों, ये है वो सब्जी। मेरी काली और काली की मम्मी कहाँ होगी। सिलबट्टे में पीसा जा रहा है पहाड़ी चौसा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सॉन्ग दिल पर छू गया होगा। जैसे आप लोग बोलते हैं कि बुजुर्ग पौधा लग रहा है, ये आवाज तेज नहीं आती भाई। मैं क्या तो मैं भी शुरू करती हूँ अपना पहाड़ी जो चौसा बात है। दांत तो बहुत ज्यादा गर्व था, अखरोट ऐसे ही तोड़ देते थे जैसे कि। तो दोस्तों फाइनली हमें बिल्ली का बच्चा मिल गया है। सोना का मैना कोई कानों के रहना। मैं बताती हूँ दोस्तों, हमारे पहाड़ों में तो हमारे पहाड़ का जो खान पान है जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक आप लोग के सामने। तो दोस्तों आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से। तो अभी आज जो हम ब्लॉग की शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे अपने पहाड़ी चौसा भात से शुरू। तो सबसे पहले जो चौसा भात में हम ले जाएंगे यहाँ से हरी मिर्च तोड़ के। चौसा भात में हरी मिर्च खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और चौसा स्पेशल जो है हमारे सिलबट्टे से, पहाड़ी सिलबट्टे से पीसा हुआ। तो आइए दोस्तों आज आपको बताते हैं हमारे पहाड़ की ऑर्गेनिक सब्जियां और साथ ही साथ हमारा पहाड़ का खान पान, जो पहाड़ का पहनावा है, कैसा हम अपना पहाड़ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ खास। तो दोस्तों अभी हमारे सिलबट्टे में पीसा जा रहा है पहाड़ी चौसा। आज हम बनाएंगे चौसा भात। तो दोस्तों अभी मैं अपने रसोई घर में हूँ और यहाँ पे मेरी मम्मी खाना खा रही है, बाकी भाभी साइड है। तो मैं भी शुरू करती हूँ अपना पहाड़ी जो चौसा भात है, साथ ही साथ हरी मिर्च है। चौसा भात, चौसा का स्वाद इतना मस्त होता है ना दोस्तों, किसी ने खाए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना मस्त होता है। बाकी मैं भी अपनी पहाड़ी खान पान शुरू करती हूँ, तो मिलता है आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों जो हमारे पहाड़ का जो खान पान है उससे जुड़े जो बातें हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो हमारा जो पहाड़ी खान पान है उसको लोग कैसे खाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो कैसे खाते हैं। सबसे पहले तो ज़मीन में बैठ के खाते हैं, ज़मीन से जुड़कर खाते हैं और पैर बिल्कुल फैले हुए नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, जब हम थाली में खाना रखते हैं तो ये खाना पूरा खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मानते हैं कि आप जो अन्न माता है उसका अपमान होता है, कभी अन्न नहीं मिलता है वो दोबारा, अन्न देवता का अन्न अपमान होता है। और जो तीसरी बात है कि हम पहाड़ी लोग हाथ से ही खाना खाते हैं, चम्मच से कभी नहीं खाते, चाहे उंगली कटी हो या पूरा हाथ ही क्यों न कटा हो, लेकिन हम पहाड़ी लोग कभी चम्मच से खाना नहीं खाते हैं। और जो सुकून अपने हाथ से खाने से है ना, वो चम्मच से नहीं है। तो मैंने आपको आज ये भी बता दिया कि हम पहाड़ के लोग कैसे अपना खान पान से जुड़े हुए हैं और कैसे खाते हैं। वैसे दोस्तों मुझे और मतलब और चीज़ से बहुत तकलीफ है, कभी सर दर्द होता है, कभी बुखार आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे दांत हुआ बहुत ज़्यादा गर्व था। अखरोट ऐसे ही तोड़ देते थे जैसे कि क्या बोल, हर चीज़ में दांत से, अगर कोई मेरे साथ लड़ाई करता है उसका हाथ से काट देती। लेकिन आज मेरे दांत ने भी धोखा दे दिया है मुझे बीच रास्ते में। देखो मेरा दांत टूट गया है बेवजह से, जबकि मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, मुझे सीधा हाथ में आ गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, पहले मैंने सोचा पत्थर होगा, उसके बाद इतना बड़ा दांत टूट गया। तो क्या करें अब इस दांत का, अगर मैं इसको बेचने पे चाहूँ तो अभी मैं करोड़पति बन सकती हूँ एक दांत बेच के, तो मैं नहीं बनना चाहती करोड़पति अभी फिलहाल। तो इसलिए इसको कोलाना पैदल चूल्हे देना। हमारे पहाड़ में जब दांत टूटते हैं ना तब मिट्टी में लेप के जो छत होती है उसके पीछे फेंक देते हैं कि दूसरा दांत जल्दी से आ जाए। बोलते हम भी यही करेंगे। वैसे दोस्तों पहाड़ों में हम लोग 1:30 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा आधा घंटे से सो जाते हैं। क्या करें दोस्तों,
कभी कभी सोना जैसे काम इंसान के लिए काम ज़रूरी है, वैसे सोना भी बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी अभी जस्ट 35 मिनट सोई हूँ और 35 मिनट के बाहर आने के बाद अब आ रही है नींद। उस टाइम तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है नींद। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमारी भाभी जी बैठी हुई हैं। इनको तो आवाज़ तेज नहीं आती भाई, मैं क्या और तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पर सोच रही थी कि मेरी काली और काली की मम्मी कहाँ होगी। वो कल आ गए थे वो घर, फिर कल दिन को चले गए थे, ढूंढने गई थी मैं, पता नहीं अब कहाँ होगी। फिर एक चक्कर और जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने उसे पाला है, 1.5 महीने पाला है, तो ऐसे कैसे जाने दो मैं उसे। बहुत ही क्यूट काली थी। उसकी मम्मी भी चली गई और मम्मी की बेटी भी चली गई। देखिए दोस्तों आजकल हमारी एक से अनेक सब्जियां उग गई हैं, तो ये हमारी मेहनत है दोस्तों। हम लोगों ने छोटा सा पेड़ लगाया था टमाटर का, और बाकी आप लोग देख सकते हैं पहाड़ी टमाटर, शुद्ध पहाड़ी टमाटर हमारे पौधे पर हो चुके हैं। तो अब इसकी सब्जी भी तैयार होने वाली है। हम लोग पहाड़ में टमाटर की सब्जी भी बनाते हैं। आप लोग तो सिर्फ सब्जी में डालते हो, लेकिन हम लोग टमाटर की सब्जी भी बनाते हैं। बाकी इस और भी चलते हैं, इस और भी टमाटर की पूरी सब्जी बन चुकी है, मतलब बनने वाली है। अब हम सब्जी बनाएंगे टमाटर की। ये देखिए ज़्यादा बड़े नहीं होने देंगे, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। बाकी इस साइड हमारी ककड़ी मुंगरी भी तैयार होने वाली है। ये ककड़ी का लगला है और इसमें ककड़ी भी लगने वाली है। भाद्रपद के महीने में ककड़ी लग जाती है। तो सोना का मैना कोई कनु के रहना, कुड़ी लोकीली अंधेरी रात बरखों को झमड़ाट, सोना का मैना कोई कनु के रहना। घुटे घुट बाडोल लगी चा, मैं त्यों कूरे बारे आयूं चा, भादो का मैना दोगड़ी काती को त्योहार आयूं चा, घुटे घुट बाडोल लगी चा, मैं त्यों कूरे बारे आयूं चा। क्वाद झंगोर की सारे भी हरे भरी होली, कखेड़ी मुंगरी भी पकीगी होली, कब जलो कब खोलो मने माउलार आयूं चा, घुटे घुट बाडोल लगी चा, मैं त्यों कोरे बार आयूं चा। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कुछ स्पेशल सब्जी जिसका काफिला भी बनता है, लेकिन जब उस पर फूल खिल जाते हैं उसके बाद जो उस पर बीज होते हैं तो वो हमारे तड़का लगाने के काम भी आता है। तो एक से अनेक प्रकार की सब्जियां, तो आज उसका वर्णन आप लोगों के सामने जरूर कराती हूँ मैं। देखिए दोस्तों ये है वो सब्जी, देखिए शुद्ध सब्जी, हमारे पहाड़ की शुद्ध सब्जी से हम बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं दून। तो आप लोग देख रहे होंगे इस पे फूल भी खिले हुए हैं और इसकी खुशबू अलग ही आती है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक दून ही दून है। और अभी तो इस पे फूल खिले हुए हैं, लेकिन इस वाले पे देखिए इस पे बीज हैं, आप लोग देख सकते हैं इस पे छोटे छोटे बीज आ रहे हैं जो हमारे और सब्जियों में तड़का लगाने के काम आता है। तो यहाँ पर ये सब्जी दादी ने लगाई थी, तो अगर एक सब्जी थोड़ा सा लगा दो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है। यहाँ पर भी बहुत सारी है और नीचे की साइड भी बहुत ही सारी दून की सब्जी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सॉन्ग दिल पर छू गया होगा। जैसे आप लोग बोलते हैं कि भाभी जी का सॉन्ग दिल पे छू गया, दीदी जी का सॉन्ग दिल पे छू गया, तो उसी तरह मेरा सॉन्ग भी आपके दिल पर थोड़ा थोड़ा अटैच कर ही गया होगा। कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों जब कल से हमारे जो नंदी जी है वो हमने किसी और के पास बिकाऊ में दे दिए हैं, तब से ये कुहू और ये हमारी कालू घास ही नहीं खा रही है भाई। मैं आज भी लाई कल भी लाई, वो घास ही नहीं खा रहे हैं। और ये तो माँ 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 करके परेशान कर रहा है भाई कू। इस मतलब खुद लगती है जब हमारे साथ से कोई बिछड़ जाता है तो ऐसे ही रोना पड़ता है दोस्तों। ठीक ऐसे ही हाल मनुष्य का है, लेकिन मनुष्य 2 दिन रोएगा, लेकिन जानवर 5 दिन रोते हैं पूरा। सरारा फा फा चली बे मोटरा चली, सरारा फा फा चली बे मोटरा च, हेडरे बरे भेजी कैलेंडर भेजी, कन मुंडारू करूँ तेरो जड़ गाड़ी तेरो का, सरारा फा फा चली बे मोटरा चली, सरारा फा फा चली बे मोटरा चली, हे बी
बीड़ी पिंदेरा कन मुंडारू करूं तेरू जर फुंडे तुसेरा सरारा फा सरारा फा चली बे मोटरा चली सरारा फा चली बे मोटरा चली हे डरे बरे भेजी हे कैलेंडर भेजी कन मुंडारू करूं तेरू जर गाड़ी तेरो का सरारा फा चली बे मोटरा चली सरारा फा हे बीड़ी पिंदेरा कन मुंडारू करूं तेरू जर फुंडे तुसेरा सरारा फा चली बे मोटरा चली। तो दोस्तों मैंने सोचा था कि एक चक्कर और चली जाऊँ बिल्ली को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो छोटी बच्ची है। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर कोई बिल्ली नहीं मिली मुझे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो दोस्तों जो मेरे हाथ में अभी जो जड़ी बूटी है, इसे हम बोल सकते हैं मीन, जिसे पहाड़ में बोलते हैं मीन। तो ये बिल्कुल सांप की तरह दिखता है और सांप ही इसे खाता है, लेकिन ये माना जाता है कि जिसके पैर में फोड़े हों तो ये लगाने से तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो एक से अनेक जड़ी बूटियाँ हमारे पहाड़ में उपलब्ध हैं। अभी मैं काफ़ी दिनों बाद खेत में पहुंची हूँ। तो ये है जूनियर हाई स्कूल। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहुंची हूँ किसी कारणवश। कल जैसे ही हमारी बिल्ली गायब हुई थी दिन के टाइम, तो मैं जब शाम के टाइम आई थी तो हमारी बिल्ली यहाँ पर थी स्कूल में। मैंने सोचा एडमिशन कराने के लिए आ रखी होगी यहाँ पे। तो बिल्ली के बच्चे को मैं घर लेके गई, पूरी रात में हमारे घर में रहे, सुबह भी घर ही में थे। लेकिन जैसे ही मैं जंगल से घर आई, बिल्ली और बिल्ली का बच्चा गायब था। तो मम्मी लोगों ने भी नहीं देखा। फिर आई हूँ मैं स्कूल में, क्या पता कहीं ट्यूशन ना लगा हो, उनका ट्यूशन लगा हो। तो दोस्तों इसलिए खोजना पड़ा, क्योंकि वो छोटी जो बच्ची है उसे मतलब जो हमारे यहाँ बोलते हैं बण बिराल। तो मुझे फ़िलहाल बिल्ली दिख चुकी है। हे भगवान, ये स्कूल में पढ़ाई करने आ रहे हैं आजकल क्या। तो दोस्तों फाइनली हमें बिल्ली का बच्चा मिल गया है। ये देखो ये बिल्ली है, ले। तो फाइनली ये हमारी बिल्ली की बच्ची है और ये बिल्ली। चलो गौर, आ ले, आ आगे ले ले, आ अरे तो दोस्तों भाभी पहली बार कर रही है मेरा काम। मैंने बोला भाभी मेरे बाल बांधो, तो पहली बार पता नहीं आज सूर्यदेव जी ने कहाँ से दर्शन दिए। क्यों भाभी? रोज बांधती हूँ मैं, ठीक है। रोज कब बांधा? आज मैं तो वीडियो आज ही बता रही हूँ भाई। हेयर स्टाइल बांधती हूँ मैं, परसों वाली हेयर स्टाइल नहीं बांधती। ओ भूल गई थी मैं, थोड़ा बोलना भी चाहिए ना। हाँ काफी अच्छी हेयर स्टाइल मेरी भाभी को आती है। तो आप लोगों को बनवाना है तो बोल सकते हैं। तो दोस्तों काफी लंबी चोटी हो गई आजकल मेरी, बहुत बड़ी। आदिवासी नहीं लगा रहे हम, भैंस का मोल। हम भैंस का मोल लगा रहे हैं आजकल। भैंस का मोल। तो थैंक यू सो मच भाभी जी इतनी हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों लगभग शाम का टाइम हो गया है और आज मेरे लिए बड़ी दुखद बात यह है कि बिल्ली तो घर पहुंच गई है, लेकिन बिल्ली अपनी बच्ची को घर नहीं लेके आई। इसका मतलब बच्ची को किसी ने खा लिया है। तो अब मैं उसे भी घर में नहीं आने दूंगी। जो बड़ी वाली बिल्ली है उसे भी हम दूध वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि जब तक मैंने उसके बच्चे को यहाँ पर पाला वो ज़बरदस्ती लेके गया अपनी बच्ची को। लेकिन अब वो खुद घर आ रहा है लेकिन बच्ची को नहीं लेके आया। तो अब किसी चीज़ को पालना ही बेकार है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय दोस्तों।